जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज बात करेंगे पत्रकारों पर दमन चक्र। किसी भी प्रजातंत्र देश में वहाँ की मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो समाज का आईना होता है। उस समाज में होने वाली प्रत्येक घटना को प्रस्तुत करती है, जिससे समाज के लोग भली भांति परिचित हो सके। यदि वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। ये समाज का रूप बिखर जाएगा, और जब समाज बिखर जाता है तो इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होने की स्थिति बन जाती है। आज देश के इस चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है। ऐसे पत्रकार जिन्होंने हमेशा देश हित के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, आज उन्हीं पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यदि ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए जाते रहे तो कोई भी पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। जिन भी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वो घटनाएं आज लोगों के बीच में सबको समझ आने लगी है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ लगातार ऐसे पत्रकारों को टारगेट किया जाता है जिससे वो स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर लोगों को सच्चाई से रूबरू ना करा सके। और आप सब भली भांति परिचित हैं जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी जी, अर्णव गोस्वामी जी, दीपक चौरसिया जी, अमीश देवगन। ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने हमेशा समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया है, सच्चाई से रूबरू कराया है, और कई बार प्रशासन या सरकार कुछ त्रुटि छोड़ देती है तो उन त्रुटियों को भी आईना दिखाने का काम किया है। ऐसे पत्रकारों की निष्ठा पर उंगली उठाना शोभनीय नहीं है। ऐसे लोग किस तरह से निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य निभा पाएंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पत्रकारों पर सरकार का किसी भी तरह का शिकंजा नहीं होना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। और उन्होंने शायद ऐसी कोई गलत खबर नहीं प्रकाशित की जो निराधार हो, जो सच्चाई से परे हो। यदि कोई शिकायत मिलती भी है तो पहले उसकी जांच हो, तफ्तीश हो, उसके बाद कोई कार्रवाई की कोशिश की जाए। दरअसल एक विशेष समुदाय ने ऐसे निर्भीक पत्रकारों को निशाना बनाने का एक षड्यंत्र किया है। इस षड्यंत्र के तहत केवल उन्हीं प्रदेशों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जहां का पुलिस प्रशासन वहां की सरकार के अधीन काम कर रहा है। उन्हें किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं है। वहां उन्हें अपने आकाओं के आदेश पर ये मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। घटनाएं जम्मू कश्मीर की है, लेकिन ताज्जुब की बात, मुकदमा जम्मू कश्मीर में दर्ज नहीं होता।
मुकदमा केरल में दर्ज किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। सरकार को ऐसे मामलों की भी जांच करनी चाहिए कि इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और देश में हर उस व्यक्ति के खिलाफ साजिश की जाएगी जो निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। आज पूरे देश में एक भय का माहौल बन गया है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने में हिचकिचाने लगा है और यदि इसी तरह से भय का माहौल बना रहा तो आज के इस माहौल में कोई भी पत्रकार अपने सही तरीके से कर्तव्य का पालन नहीं निभा पाएगा। सरकार को एक स्वच्छ माहौल प्रदान करना चाहिए, एक निर्भीक माहौल प्रदान करना चाहिए। यदि पत्रकारों पर उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो इस समाज का रूप ही बिगड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार, कोई भी संगठन सही बातों को सही मंचों से कैसे कह पाएगा? इन पत्रकारों पर जिन पुलिस अधिकारियों ने मुकदमे दर्ज किए हैं, सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए और उनको इन मुकदमे के आदेश देने वालों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन मुकदमों में षड्यंत्र की बू आती है। ये मुकदमे उन प्रदेशों में नहीं किए गए जहां की ये घटना हुई है, ये दूसरे प्रदेशों में किए गए हैं एक तालमेल, एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत। और मुझे तो इसमें कहीं कोई दूसरा ही खेल नज़र आता है। कुछ लोग पैसे दे के भी मुकदमे दर्ज कराते हैं और ये खेल बहुत समय से चला आ रहा है। निर्दोष लोगों की बलि दी जाती रही है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता रहा है ताकि सच्चाई कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले में निर्भीक, देशभक्त और देश हित की बात कहने वाले पत्रकारों के हितों में कार्य किया जाए। ऐसे मुकदमों को खारिज किया जाए जो बेवजह उन्हें परेशान करने की नीयत से दर्ज कराए गए हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पीछे ये सुनने में आया और खासकर खाड़ी देशों में कि वहाँ हिंदू समाज को टारगेट किया गया, लक्ष्य बना गया कि किसी भी तरह के इनकी आवाज़ को दबाया जाए। अरब देशों के साथ साथ अब भारत में भी ऐसे लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस और सुप्रीम कोर्ट तब संज्ञान नहीं लेता। संज्ञान तब लिया जाता है जब देशभक्त लोग सही बात को कहते हैं। इस देश में स्थिति यह बन गई है, जो आज देशभक्त है, देश हित की और इस मातृभूमि के हितों की बात करता है, उसे एक विलन के रूप में देखा जाता है। और सरकार और प्रशासन और समाज के कुछ धूर्त लोग उसे विलन के रूप में प्रस्तुत भी करते हैं। और जो लोग सरेआम देश को गाली देते हैं, देश विरोधी काम करते हैं,
उन्हें किसी आइकॉन, किसी हीरो की तरह से महिमा मंडित किया जाता है। साथियों, ऐसे षड्यंत्र को समझने की जरूरत है और सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है जो इस भारत में देश विरोधी गतियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि वो अपने मंसूबों में सफल हो सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस देश में टुकड़े करने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे नेता, ऐसे लोग जो इस धर्म के और देश के हित में नहीं हैं, वो उनकी फाइलों को दबा के बैठ जाते हैं ताकि उनके खिलाफ प्रशासन और पुलिस सही कार्रवाई ना कर सके। आज ऐसे लोग देश भर में बढ़ चढ़कर देशभक्ति का दिखावा करते हैं, समाज हित का दिखावा करते हैं, जबकि सही मायने में वो देश विरोध का काम कर रहे हैं, देश विरोधियों को शह दे रहे हैं। और इन ऐसे देशद्रोहियों और देश विरोधियों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और भारतीय समाज अब जागने लगा है, उसे समझ में आने लगा है कि इस देश में देशभक्तों को आतंकवादी कहा जाता है और जो सही मायने में देशद्रोही हैं उनको हीरो बनाया जाता है, उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और ऐसा कश्मीर में भी देखने को मिला था। जो लोग कश्मीर को तोड़ने की बात करते थे आज़ादी के नाम पर, वहाँ बेकसूर लोगों की हत्याएं कर रहे थे, उनको शहीद बनाया जा रहा था, उनको हीरो की तरह से पेश किया जाता रहा है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद स्थिति अब काफ़ी कुछ बदलने लगी है। ऐसे ही जब इन देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो इस देश में देशभक्तों को एक नया वातावरण मिलेगा और देशभक्तों को आगे आने का मौका मिलेगा, और तभी हम इस देश के हित में काम कर पाएंगे। यदि देशभक्तों को दबाया जाता रहा तो देशद्रोही इस देश में हावी हो जाएंगे और वही मनमाने तरीके से काम करते रहेंगे। इन जो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इन मुकदमों को सरकार खारिज करे और जिन्होंने ये मुकदमे दर्ज किए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे देशद्रोही विरोधियों जो देश के हित में काम करना नहीं चाहते, सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, उनको सबक मिल सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि पूरा समाज आपकी तरफ आज देख रहा है कि किस तरह से इन देशद्रोहियों को बढ़ावा मिल रहा है और ये देशभक्तों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इन मुकदमों को खारिज किया जाए और इन पत्रकारों को स्वतंत्रता दी जाए, सुरक्षा दी जाए, जिससे वो निर्भीक होकर अपना कार्य कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।